अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ 3 डिफरेंट सैंडविचेस की। अपनी पसंद की आप ब्रेड ले लीजिए। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड यूज़ की है, बट आप लोग यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉर्नर्स को कट करना है। कॉर्नर्स कट करने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इन कॉर्नर्स से बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेड क्रम्स बनता है, तो इसे ज़ाया बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं यहाँ पर लेफ़्ट ओवर चिकन के सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी जो है वो फ्राई कर ली है चिकन को, जो कि बॉयल थी। कैरेट ले ली है जो कि क्रश हुई भी है। आप लोग भी क्रश ही लीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर क्रीम चीज़ का यूज़ किया है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मेयोनीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 चुटकी के करीब चीनी। यहाँ पर एक बॉयल एग जाएगा और इसे फोक की मदद से आपने मैश करना है। बैटर यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हमने अच्छी तरह से स्पून की मदद से स्टिक करके ब्रेड पर लगाना है। ये फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त, यमी, सॉफ्ट, बहुत ही यमी फिलिंग तैयार होती है। आप अपनी पसंद से इसकी कोटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिन कोटिंग नहीं यूज़ करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पर 3 लेयर सैंडविच बना रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर मेरी कंप्लीट हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इस स्टेज पे भी सैंडविच आपका रेडी है, लेकिन मैं क्योंकि 3 इसकी लेयर करूँगी, तो थर्ड पर भी मैं इसी तरह स्पून की मदद से अच्छे से बैटर को लगा लूँगी। यहाँ हमारा सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने इसको ग्रिल करना है। ग्रिल पैन में आपने थोड़ा सा बटर यूज़ करें, बटर नहीं है तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही हल्का सा बटर लगाने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट ग्रिल करना है, ताकि सैंडविचेस के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी लेयर आ जाए, और जब वो आप खाएंगे तो आपको बहुत ही यमी लगेगी। क्योंकि सैंडविचेस की एक मेन चीज़ होती है कि सैंडविचेस ऊपर से अगर क्रिस्पी हो और अंदर से उसमें फिलिंग सॉफ्ट हो, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग आपको लगेगी। यहाँ पर मैं सेकंड सैंडविच तैयार करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले से स्टोर की हुई कैबेज ले ली है। स्टोर करने का तरीका अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हाउ टू स्टोर वेजिटेबल्स पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। इस तरह से स्टोर करने से ये फ़ायदा होता है कि टाइम सेव हो जाता है और आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। और इसको दोबारा पैक कीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी।
कैबेज के बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन ½ टीस्पून सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर जाएगी बॉयल चिकन, जो कि मैंने पहले से बॉयल करके स्टोर कर रखी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैश नहीं है, बल्कि चंक्स में जो है वो चिकन के पीसेस हैं। अब यहाँ पर हम हाथों की मदद से हल्के हल्के मैश करेंगे चिकन को और शामिल करते जाएंगे। मैं यहाँ पर मेयोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ, जो कि तकरीबन भर के 3 टेबल स्पून है। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए हर चीज़ मैंने यहाँ पर ज़्यादा ली है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ½ टीस्पून शुगर यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है सैंडविचेस का। तो यहाँ हमारे सेकंड सैंडविच की फिलिंग भी तैयार है। सिंपल से हमने ब्रेड्स लिए हैं और एक साथ आपको जल्दी से सैंडविचेस बनाने हो तो आप 2 पीसेस एक साथ ले लीजिए। स्पून की मदद से जल्दी जल्दी बैटर को लगाते जाइए। नीचे एक ट्रे भी रख लीजिए कि अगर फिलिंग गिर जाए तो वापस यूज़ हो सके। तो अब हम इसको करेंगे दोबारा ग्रिल पैन में ग्रिल। अगर आपके पास ग्रिल पैन अवेलेबल ना हो तो आप फ्राई पैन पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, मतलब ये हल्का सा टोस्ट होता है। दोनों साइडों से यहाँ पर ग्रिल कर लिया है हमने और हमारे जो सैंडविचेस हैं वो रेडी हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड सैंडविच। उसके लिए मैंने यहाँ पर चॉप अनियन ले ली है। चॉप ही मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, जो कि मैंने पहले से फ्रिज में स्टोर करके रखी होती है। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये तकरीबन ½ टमाटर है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 अदद हरी मिर्च ली है, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैं 3 अंडों का यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ सैंडविच को हेल्दी बनाने के लिए सिर्फ 1 एग योक लिया है, बाकी 3 वाइट एग लिए हैं। चुटकी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हमने सॉल्ट का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरीके से आपने बीट करना है। जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है वो सैंडविच का एग रेडी होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर पैन ले लिया है सिंपल, उसको ऑयल से ब्रश कर लेंगे। ऑमलेट को अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये पक चुका है। अब आपने इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगानी है, लेकिन मेक श्योर कि उससे पहले एग जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो आप उसको इस तरह स्पून की मदद से चेक कर सकते हैं।
स्लाइस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। एक लेयर लगा दीजिए और इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने दें। यहाँ पर ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसका सैंडविच बनाना है। सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल ब्राउन ब्रेड हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने अब वही स्टेप फॉलो करना है कि आपने ऑमलेट को 4 हिस्सों में तकसीम करें और एक एक हिस्सा आप सैंडविचेस के अंदर रखते जाएं और सैंडविचेस को रेडी कर लें। यहाँ हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।